आगम में कहा गया है, समणेणम भगवता महावीरेणम अठरायाणो मुंडे भवेत्ता अगाराओ अणगारितम पब्बाइया तंजः वीरंग ए वीरजसे संजय एणिज एय राय ऋषि शेये शिवे उद्दायणे तह संख्ये काशीवद्धणे। तीर्थंकरों के द्वारा कितने जीवों पर उपकार होता होगा। धनवान, निर्धन, राजा, रंक, सामान्य, कितने लोग अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते होंगे। यहाँ शास्त्र में बताया गया है कि श्रमण भगवान महावीर ने 8 राजाओं को मुंडित कर अगार से अनगार अवस्था में प्रव्रजित किया। 8 नाम बताए गए हैं। 8 राजाओं को मुंडित किया तो 8 नाम, वीरांगक, दूसरा वीर यशा, तीसरा संजय, चौथा एणेयक, पांचवा शेय, छठा शिव, सातवां उद्रायण, आठवां शंख काशी वर्धन। 8 राजाओं को मुंडित प्रव्राजित करने की बात आई है। अब संभावना या एक विकल्प हो सकता है कि 8 राजाओं को एक ही दिन दीक्षा प्रदान की थी, इसलिए 8 का नाम यहां दिया गया हो। एक कल्पना, संभावना यह की जा सकती है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब भगवान महावीर पोतनपुर में समवस्त्रित हुए थे, तब शंख, वीर, शिव, भद्र आदि राजाओं ने दीक्षा ग्रहण की थी। तो इससे यह अनुमान किया गया है कि सभी राजे एक ही दिन दीक्षित हुए थे। यह विशेष बात होती है कि राजा भी यों साधुत्व को स्वीकार कर लेते हैं। 8 का नामोल्लेख है, जैसे एक नाम है शिव, शिव राजर्षि, शिव राजर्षि। यह शिव हस्तिनापुर का राजा था और इसके एक पुत्र भी था। एक पुत्र का नाम जिसका था शिवभद्र, धारिणी रानी थी। एक बार राजा शिव ने चिंतन किया कि मेरा ऐश्वर्य प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह मेरे पूर्वकृत सुकृत का फल है कि यह ठाट बाट ऐश्वर्य पूर्वकृत पुण्य का, सुकृत का फल है। तो यह तो मैं पिछली पुण्याई भोग रहा हूं, पिछला खा रहा हूं, तो आगे के लिए क्या है? तो मुझे आगे के लिए भी इस जन्म में शुभ कर्मों का संचय करना चाहिए। एक चिंतन जागा कि साधना करूं जो भी। तो उसने सारी व्यवस्था करके अपने पुत्र को, जो यह शिवभद्र लड़का था, पुत्र को राज्यभार सौंप दिया।
और स्वयं एक तापस बन गया। तापस, दिशा प्रोक्षित तापस, दिशा प्रोक्षित तापस बन गया। अब तपस्या में लगा, बेले बेले की तपस्या करता, आतापना लेता और जमीन पर पड़े हुए पत्तों को खाकर अपना पालना करता। कितनी कठोर तपस्या, बेले बेले तपस्या, आतापना, पालना क्या, जमीन पर पड़े पत्तों को खाके पालना कर लेना। इस प्रकार घोर तपस्या करने लग गया। तपस्या करते करते उसे अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हो गया। विभंग ज्ञान, जो मिथ्यात्व का होता है, विभंग ज्ञान, वो उसे पैदा हो गया। तो उसने अपने विभंग ज्ञान से देखा 7 समुद्र 7 द्वीप, साथ साथ को देखा। तो उसने सोचा कि मुझे कोई ये दिव्य ज्ञान हुआ है, उत्पन्न हो गया दिव्य ज्ञान, बस ये 7 द्वीप 7 समुद्र हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। उसने धारणा बना ली कि दुनिया क्या है, मतलब 7 द्वीप 7 समुद्र ये दुनिया है, उसके आगे कोई द्वीप समुद्र नहीं है। अब ज्ञान या अज्ञान ज्ञान जो हो गया इसको, अब वह नगर के अंदर, नगर में गया और लोगों से कहा, देखो मुझे ज्ञान हो गया है, 7 समुद्र 7 द्वीप हैं। अपनी उपलब्धि की बात, उपलब्धि के विषय में लोगों को जानकारी दी। उन दिनों भगवान महावीर भी उसी नगर में समावसृत हुए। तो गणधर गौतम वे भिक्षाचरी के लिए नगर में गए। नगर में गए तो लोगों में वो जानकारी मिली कि यह तापस है, दिशा प्रोक्षित तापस है शिव। यह बताता है कि 7 द्वीप 7 समुद्र और आगे कुछ नहीं है। यह प्रचार किया जा रहा था। गौतम स्वामी ने सुना तो वे भगवान महावीर के पास आए और बोले कि भंते, यह बात शहर में प्रचारित हो रही है कि यह 7 द्वीप 7 समुद्र की बात है। तो द्वीप समुद्र कितने होते हैं? भगवान महावीर ने कहा, अरे असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र हैं, कहाँ 7 कहाँ असंख्य। तो तापस शिव ने भी सुना कि भी भगवान महावीर ने ऐसा कहा है कि असंख्य द्वीप असंख्य समुद्र हैं, मैं तो 7 द्वीप 7 समुद्र देख रहा हूं। तो उसके मन में शंका विचिकित्सा रही कि मुझे तो 7 ही दिखे, वो भगवान महावीर तो असंख्य कह रहे हैं। मन में यूं शंका विचिकित्सा पैदा हो गई। ऐसा होने से कोई विभ्रम किसी स्थिति पैदा हुई, उसका विभंग अज्ञान, वो ज्ञान नष्ट हो गया, वो ज्ञान चला गया उसका। विभंग ज्ञान शब्द भी है और वैसे हम मिथ्यात्व की अपेक्षा से विभंग अज्ञान भी कहा करते हैं। तो उसका वो बोध था वो तो चला गया। अब वह भगवान महावीर के बारे में जो सुना कि वो असंख्य द्वीप समुद्र की बात कहते हैं, तो भगवान महावीर के प्रति उस तापस के मन में भक्ति का भाव जाग गया। तो वह भगवान महावीर के पास आया और बोला कि भंते, मेरी श्रद्धा है, मैं निर्ग्रंथ प्रवचन में विश्वास रखता हूं, मेरी श्रद्धा हो गई है। और वह भगवान महावीर के पास प्रव्रजित हो गया। 11 अंगों का अध्ययन किया और मुक्ति को प्राप्त हो गया था। तो यह वो राजर्षि शिव है, तो 7 द्वीप 7 समुद्र की बात करने वाला था, मिथ्यात्वी अवस्था में था, विभंग ज्ञान अज्ञान वो था। बाद में वह भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गया, 11 अंगों का अध्ययन भी किया और मुक्ति भी चला गया। तो यह 8 राजाओं में से एक यह राजा शिव, राजर्षि शिव की बात है। एक यह उद्रायण की बात आती है। भगवान महावीर के समय ये सिंधु सौवीर आदि 16 जनपदों, बीत भय आदि 363 नगरों में
उद्रायण का राज्य चलता था। इतने जनपद, 16 जनपद, इतने नगर, 363 में उद्रायण का साम्राज्य राज्य था। और वह उद्रायण 10 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति होता था। और भगवान महावीर का श्रावक था, राजा था, श्रावक था। देखिए, राजा होकर भी श्रावक। तो अब राजा था तो अब उत्तराधिकार सौंपने की बात भी सामने आई। तो चूंकि श्रावक था तो कुछ धर्म के बारे में मान ले जानता ही था। उद्रायण का लड़का था अभीची, यानी अभिजित लड़का था। राजा का बड़ा स्नेह था, अपने पुत्र के प्रति स्नेह था। तो राजा के मन में आया उद्रायण के, अगर इसको मैं उत्तराधिकारी बना दूंगा, कहीं राज्य में गिरद हो जाएगा, नरक में चला जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। मेरे निमित्त से मैं राज्य सौंपूंगा, राज्य में आसक्त हो जाएगा, नरक में चला जाएगा तो मेरे बेटे की आत्मा का तो पतन हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसको उत्तराधिकार नहीं सौंपना चाहिए ताकि नरक में न जाना पड़े इसको। तो फिर उद्रायण ने अपना राज्य भार अपने पुत्र को न देकर अपना भांजा था, भांजे को वो उत्तराधिकार राज्य का भार सौंप दिया और खुद वह उद्रायण भगवान महावीर के पास प्रव्रजित हो गया था, दीक्षित हो गया था। एक बार वह राजर्षि उद्रायण अपने उसी नगर में आया, अपने जो पूर्व में नगर था वहां आया और उस उद्रायण ऋषि के, राजर्षि के बीमारी हो गई, रोग उत्पन्न हो गया शरीर में, आकस्मिक बीमारी आ गई। वैद्यों ने सलाह दी कि आपको दही खाना चाहिए, दही ठीक रहेगा इसमें। तो कहा ठीक है। तो अब वहां जो वो राजा था बना हुआ, उसने सोचा रे ये तो राज्य वापिस छीनने के लिए आए, ऐसा लगता है ये तो राज्य वापिस मेरे से लेने के लिए आए हैं। अब वो आशंका हो गई कि इसको तो मार देना चाहिए, वरना फिर अड़ंगा कहीं करेगा मेरे यहाँ। पहले का राजा था तो लोगों में प्रभाव भी है इसका, होगा तो फिर राज्य छीनेगा, इसकी हत्या कर देनी चाहिए। जिसको उत्तराधिकार सौंपा वो उसकी हत्या की बात सोच रहा है। तो कहा भी दही चाहिए महाराज को, दही चाहिए कि दही मिल जाए, दही। राजा हाँ दही लीजिए, दही आप यहाँ कृपा दही लीजिए। अब उस राजा ने दही में विष मिला दिया। अब वो दान दिया दही का, राजर्षि ने वो दही का सेवन किया, प्राणांत हो गया। यह संसार का स्वरूप है, कैसे क्या हो जाता है। अब उद्रायण में कोई देवी थी अनुराग रखने वाली, तो उसका बीत भय नगर था, यह बीत भय नगर। उस पर पाषाण की माने पत्थरों की जो वर्षा की नगर पर, और सारा नगर नष्ट हो गया। एक को मारा, कितनों क्या हाल हुआ, मारा एक राजा को, नगर नष्ट हो गया। बच्चा कौन? एक बच्चा जो उसका सह्याचर था राजर्षि का, कोई कुंभकार था, वह बचा, बाकी लोग तो मर गए। तो यह बात है कि तीर्थंकरों के द्वारा कितनों का कल्याण होता है, कैसे राजे लोग भी कैसे प्रव्रजित हो जाते हैं। तो ये 8 राजे जो उल्लिखित नाम उल्लेख हुआ है कि इनको भगवान महावीर ने दीक्षित किया। एक अनुमान है कि एक दिन में इनको दीक्षित किया हुआ हो सकता है। प्रसंगवश आज कार्तिक कृष्णा तृतीया है। गुरुदेव तुलसी की तो मासिक पुण्यतिथि है और परम पूज्य आचार्य श्री मानक गणी की आज वार्षिक पुण्यतिथि है। वार्षिक 12 महीनों का दिन है कार्तिक कृष्णा तृतीया। गुरुदेव तुलसी और परम पूज्य मानक गणी में थोड़ी थोड़ी समानता है। जैसे
गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण तृतीया को हुआ और मानक गणी का भी महाप्रयाण तृतीया को हुआ। गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण कृष्ण पक्ष में हुआ तो मानक गणी का भी महाप्रयाण कृष्ण पक्ष में हुआ। गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण विक्रम संवत 54 में हुआ तो मानक गणी का भी महाप्रयाण विक्रम संवत 54 में हुआ था। 100 वर्षों का करीब फासला था। मानक गणी का विक्रम संवत 1954 में हुआ और गुरुदेव तुलसी का विक्रम संवत 2054 में हुआ, पर दोनों का संवत 54 है। करीब करीब 100 वर्षों का दोनों के बीच में फासला है। मानक गणी का भी राजस्थान में महाप्रयाण हुआ और गुरुदेव तुलसी का भी राजस्थान में ही महाप्रयाण हुआ। और यूं गुरुदेव तुलसी का भी थली एरिया मान लें, थली एरिया, और मानक गणी का भी थली सुजानगढ़ में वह भी थली एरिया का ही है। तो मोटा मोटी दोनों में कई समानताएं हैं। और उधर मानक गणी मगवा गणी के उत्तराधिकारी थे। गुरुदेव तुलसी मगवा गणी के एक अपने प्रिय कह दें कृपा पात्र शिष्य के उत्तराधिकारी थे। दोनों मगवा गणी से दोनों ही जुड़े हुए थे। और एक बात, गुरुदेव तुलसी को युवाचार्य काल के करीब 3 दिन मिले और मानक गणी को भी युवाचार्य काल के लगभग 3 दिन हैं, 3 4 मान लो बोले, क्योंकि गुरुदेव तुलसी को शुक्ला तीज को युवाचार्य पद मिला और छठ को कालू गणी का महाप्रयाण हो गया। मानक गणी को चैत्र कृष्णा द्वितीया को युवराज पद मिला और चैत्र कृष्णा पंचमी को मगवा गणी का महाप्रयाण। तो यह करीब 3 दिन का, 3 तिथियों का, तीज चौथ पांचू छठ, यो मोटा मोटा 3-4 दिन का करीब है। बोलो हैं, दूज और पांचू हैं, हाँ गुरुदेव का तो एक ही बात है, बराबर चाल रही है। यानी करीब रातें गिने तो रातें हो तो शायद कोई 3 4 रातें 3 हो जाए वो लगभग मान लो। यानी अल्प युवाचार्य काल, दोनों का युवाचार्य काल अत्यल्प रहा। यह भी दोनों में समानता है। तो हमारे धर्म संघ के 6ठे अधिशास्ता अनुशास्ता परम पूज्य मानक गणी हुए थे। जयपुर से वैसे होते थे और सुजानगढ़ में उनका चतुर्मास था विक्रम संवत 1954 का और 5वां चतुर्मास उनके आचार्य काल का था। ये 5वां चतुर्मास था तो पूरा नहीं हो सका, कार्तिक शुक्ला पूनम नहीं आ सकी, उससे पहले ही परम पूज्य श्री का महाप्रयाण हो गया। और युवा अवस्था के आचार्य थे और युवा अवस्था में ही मानो पधार गए थे। उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ये 42-43 वर्ष की लगभग उम्र, बहुत युवा अवस्था के थे। जैसा मुनि दिनेश जी ने उल्लेख किया था, वो जयपुर की बात है, क्योंकि इनका परिवार वैसे हरियाणा से होता था, मूल हरियाणा से होता था। बाद में ये लोग जयपुर में आ गए थे तो वो कोई धाय माता थी उनकी, कहते धाय माता। खैर, तो मानक गणी हमारे धर्म संघ के जो 6ठे आचार्य थे, मगवा गणी के वे उत्तराधिकारी थे। जयाचार्य के द्वारा वे दीक्षित हुए थे। 2 आचार्यों को देखने का या सानिध्य पाने का उनको अवसर मिला था और हमारे धर्म संघ को लंबे काल तक उनकी अनुशासना को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला था। आचार्य के रूप में वे धर्म संघ में प्रतिष्ठित हुए और कुछ वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवा दी। और फिर ये कई बार बीमारी ऐसी फैलती है, उस बीमारी की पकड़ में महापुरुष भी कोई मानक गणी जैसे महापुरुष भी, सुजानगढ़ में जो कुछ बीमारी सी चली थी
उसकी चपेट में आ गए थे, क्योंकि कर्मों का योग है। प्रयास भी किया गया चिकित्सा का, परंतु मानो कि अरण्य रोदन के समान वो प्रयास भी एक तरह से व्यर्थ हो गया। और नाड़ी को देखा गया तो लगा कि नाड़ी भी अब बहुत स्थिति ठीक नहीं है, नाड़ी की भी। खैर, जो भी योग था वे पधार गए। तो आज यह है कार्तिक कृष्णा तृतीया। गुरुदेव तुलसी का तो दिन में महाप्रयाण हुआ और मानवगणिका रात्रि में हुआ था। टाइम काफी समानता का सा था। गुरुदेव तुलसी का जो टाइम था वो करीब 11 बजे के आसपास का समय था, कोई रात में भी करीब करीब आसपास वही समय मानवगणिका रहा होगा। तो ऐसे चले गए। हम परम पूज्य मानवगणी के प्रति श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ कि हमारे धर्म संघ को ऐसे व्यक्तित्व का साया मिला था, भले अल्पकाल का मिला, पर हमारे धर्म संघ के वे नाथ बने थे, अधिशास्ता बने थे। उनके जीवन से उनके त्याग संयम आचार्य थे, उनसे जो भी हम प्रेरणा ले सकें यथासंभव लेने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।